बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। परम भूव प्रवक्षा ज्ञानान ज्ञान मुक्तम यज्ञात्वा सर्वे मुनि पराम सिद्ध मितोवत। ज्ञानन में अति गोपनीय ज्ञान मैं तेरे लिए फिर कहता हूँ, यानी परम ज्ञान मैं तेरे लिए फिर कहता हूँ। उस ज्ञान को जान करके ऋषि और मुनि संसार सागर से छूट करके परम सिद्ध को प्राप्त होते। इदम ज्ञानम उपासृत्वा मम साधमर्य मांगता सर्गे अपि नोपजायते प्रलये न च व्यथन्ति। क्रिया से चल करके जो ना के पहली सीढ़ी पे थे वो चढ़ जाए अंतिम सीढ़ी पे बहुत जल्दी। क्रिया से चलना पड़े वो साधन पथा। चलत फिरत डोलत उठत बैठत परमात्मा के नाम को जप। क्रिया से चल करके पास पहुंच करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के पुण्य और आदि में जन्म नहीं लेते, यानी जन्म मरण समाप्त हो जाता है जब उस परमात्मा के दर्शन और अपने स्वरूप की प्राप्ति यानी अपनी आत्मा की प्राप्ति। साधक में दृष्टि बना के खड़े हैं। यहाँ तो जब तीनों लोग और नौ खंडन को भजन है, यहाँ तो जब चौथे में पहुंचो तो दृष्टि बना के खड़े है जाएंगे तू है सुमे तुम में मंत्रना है। तो सृष्टि की और पुण्य और आदि में जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो जिस दिन हो जाता है जिस दिन वह स्वरूप की प्राप्ति करते हैं, उनका शरीर तो एक मकान मात्र रह जाता है। तो फिर पुनर्जन्म कहाँ पर होते हैं? मम योनि महद्यपरम तस्मै नार्व ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तत्वदर्शी महापुरुष साधक से कहना क्या चाहते? मेरी अष्टधा अष्टमूल प्रकृति मेरी योनि है और उसी में चेतन रूपी बीज को धारण करता हूँ और उस बीज से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। यानी अष्टमूल प्रकृति कहते 5 तत्व और 3 गुण जीवात्मा ज्ञाते जन्म ले रो और दूसरी जगह पर शरीर छुड़ रो जे इसकी योनि है, यानी गर्भ धारण करने वाली। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ति सब भवन्त्या तासा ब्रह्म महोदय निरह बीज प्रदपता। जितने भी संपूर्ण योनियों के शरीर उत्पन्न होते हैं और सब शरीरों को धारण करने वाली अष्टमूल प्रकृति मेरी योनि है और चेतन रूपी बीज को धारण करने वाला मैं पिता हूँ। न कोई अन्य माता है न कोई पिता है। जन्म होते रहेंगे, कोई न कोई निमित्त बनता रहेगा और जड़ चेतन का संयोग रहेगा, तब तक जीवात्मा यात्रा करता रहेगा। तो चैतन्य आत्मा जड़ प्रकृति में कैसे बंध गई? सत्यम रजस्तमेते गुणान प्रकृति संभवा तत्र बदन्नन्ति महाबाहो देहे देह नम वे। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों से सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों ने निर्विकार और निर्मल आत्मा को शरीर में बांध लिया है। कैसे? तत्र सत्यम निर्मल त्वांतम प्रकाश च कम नामयम सुख संगेन बधन्नाति ज्ञान संगेन चाने। तीनों गुणों में अत्यंत प्रकाश करने वाला सतोगुण इस जीवात्मा को यह यानी निर्मल त्वांतम निर्मल होने के कारण इस जीवात्मा को ज्ञान और सुख की आसक्ति में बांधता है। सतोगुण भी बंधन है। सतोगुणी कब तक बंधा है? तब तक परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन नहीं। और अब आगे बताते हैं रजोगुण का शरीर। रजो रागात्मक विद्य तृष्णा संग सविद्यम तृष्णा संग सबद्धम। बंद कर दियो। तत्र बधन्नाति महाबाहो कर्म संगे शुद्धि है। रजोगुण राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। यह
कामना और आसक्ति तो उत्पन्न हुआ जाना। कामना कहते हैं मन की आसक्ति, यानी कामना और आसक्ति से, कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, यह इस जीवात्मा को फल की आसक्ति में बांधता है। अब देखें तो वो का सर तमस्य ज्ञानज्ञ विदे मोहन सर्व देहनम प्रमाद आलस निंद्रा विष तत्र बदन्नाति भारत। समस्त देहधारियों को मोहने वाला, यानी तुम रात दिन कर रहे कहाँ जाए, वही रात में देख तो जीवात्मा। तमोगुण मंजलो को कहते हैं, सतोगुण आकाश लोकति और रजोगुण पाताल लोकति। यानी भजन की शुरुआत होते रजोगुण थे। जब मंजलो के काट देखो तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव बुध चौजग हो रहा, तामस बहुत बड़ो है और रजोगुण बहुत थोड़ा, पाताल बहुत छोटो है। और कल प्रभाव बुध चौजग हो रहा, यानी कलयुग का प्रभाव चारों तरफ फैलो गए। आत्मा भजन ना करने तुझे कलयुग तो समस्त देहधारियों को मोहने वाला तमोगुण, जिसे तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ। जा तुम दिन रात क्या कर रहे का, जो सब अज्ञान। ज्ञान को है जब परमात्मा को भजन करोगे, देवी संपत्ति धारण करोगे, तो उसको ज्ञान कहते हैं। यह निशा सर्व भूतानाम तस्या जागति से, जगत ही रात्रि है। इस मोह रूपी निशा में जीव अचेत पर है, यानी अपने प्रकाश स्वरूप की ओर अग्रसर नहीं है। प्रमाद अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टा, भजन की जगह पर भीतर से अनेक प्रकार की कल्पना होने लग जाएंगी। आलस्य अधिक पेट भर जाने से भजन कर लेंगे, पेट स्वाप ना हो, ज्यादा पेट भरे को कल भर के भजन, तो कल पे ही टारते रहे तो पर भजन ना कर पाओ जी बात। निंद्रा, निंद्रा का ये अर्थ नहीं कि तमोगुणी व्यक्ति अधिक सोता है, या निशा सर्व भूतानाम तस्या जागति सहमी, यानी जगत ही रात्रि है। इस मोह निशा में जीवात्मा अचेत पर है, अपने प्रकाश स्वरूप को अग्रसर नहीं है, और जो इसमें सोता है वही फंसा है। तो तब तीनों गुण एक ही स्थान पे तो अलग अलग कैसे हो जाते हैं? इनकी पहचान क्या है? सत्यम सुखे सज्जायते रजकर्माणि भारत ज्ञान मावर्त तूतम प्रमादो सत्य मित्रता। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यानी सतोगुण स्वास्थ्य परम धारा की सुख में लगाता है। जब सतोगुण में भजन पहुंच जाए तो सुख और शांति मिलती, यानी सतोगुण स्वास्थ्य सुख की धारा में लगाता है, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, और तमोगुण ज्ञान को ढक करके अज्ञान प्रवचित कर देता है। यानी जब तमोगुण को नंबर आमत का है बारी पे सब ढक ले तो अपने प्रकाश कर दे तो अविद्या वाई, तो फिर कहीं जब एक ही स्थान पे तो अलग अलग। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। काव स्थान पे हंसा और हंसनी रहते, तो उनको मन उबगो रहता रहता, तो एक दिन हंसो हंसनी ते बोलो कि चलो कहूँ अब अंत चलना है या मन ना लगे रहो। तो हंसनी बोली तो चलो महाराज, तो हर हंस हंसनी दोनों माते चल दे। तो चले जा रहे बहुत भारी रेस में, दोपहर के समय पे एक जंगल में एक पीपर को वृक्ष रहे, और एक बकरिया नवायो चरा रहे ग्वारिया बकरिया। तो उन्हें कहा देखो, एक शेर की पीठ पे चढ़ के नैया बकरिया का है पीपर के पत्ता खा रही। हंसनी के नजर पड़ गई वो, तो हंसते बोली कि हेरे हंस, अबई तो धर्म होतो है कि कैसे, कि देखो जिजा को काल है, शेर को बकरिया, और बकरिया खुद शेर की पीठ पे चढ़ के नैया पेट भर रही है, पूछो बात का है। तो दोनों जने ऊपर ते उतर के आ गए पृथ्वी पे,
तो फिर शेरते कही कि शेर भैया राम राम। तब रामा के सुना भाई तो हंसा ने कही अरे भैया जित्यो कालो है और तू जाए पीठ पे चढ़ के नहीं है पालो चराए रहो है तो भाई धर्म तो है। तो फिर वह शेर ने कही कि ऐसी कछु बात ना है कि कैसे कि मेरी माँ मुझे छोड़ के नैया 2-3 दिना को मर गई। अब मैं भूखो प्यासो भटक गो तो जी बकरिया संग चरवे आई टैना के तो जिन टैना में मैं धुस गो तो फिर जाको दूध पी मन लगो और दूध पी पी के नैया बड़ो परवस्था है गो। तो फिर मैं जबते इन्हीं में रहतू में तो जाको एहसान हो मुँह पे अब जी वृद्ध है गई है तो मैं जाको एहसान चुकाए रहूँ तो मैं अपनी पीठ पे चढ़ा के नहीं जाए खवा रहा हूँ पेट भरवा जाको एहसान चुकाए रहा हूँ। तो हंसा ने कही कि ठीक है भैया सो राम राम करके दोनों माते चल दे सीरती। पहली मंजिल का गांव के किनारे पे एक बरगद को पेड़ रहे। बोलो हंसो आज नहीं विश्राम कर लो कल चलेंगे। तो वह बरगद के पेड़ पे रात को हंस हंसनी दोनों ठहर गए। तो फिर बाप रह को तो एक उर्रुआ उल्लू। तो जब रात के 10-11 बजे तो हंसा ने कही हंसनी थी कि हंसनी को ये किस्सा के उस जाती रात कट जाए। हंसी ने कही तुम मर्द बच्चा तुम ही सुना दो किस्सा कि हम कह दे कि हाँ कह जी गाँव तो का कौन ही बीरा न करे किस्सा स्टार्ट कर दो हंसा ने कि तो सले हंसनी जी गाँव जे पास तो का जी कौन बीरा न करो जी बीरान सो दिख रहो गाँव कि कौन करे हो जा पे उल्लू रहे तो जा उर्रू आने करे हो गाँव बीरान उल्लू है तो का वो सुनो के जाने तो हमें आरोप लगाए दो हंस हंसनी। सवेरे देखूंगा वो इतनी कह के हंसा और हंसनी दोनों आराम करने लग गए जब सवेरे के 4 बजे। और वो उल्लू उनते पहले जग के नैया गांव में गयो और गांव में जाके 4-6 जो शराब पी और पुंगा हतकाए बुनते कही के भाई हंसनी आ गई है हमारे यहाँ और बरगद के पेड़ पे बाहर राख लियो तो ऐसो है होरी खेल लियो करेंगे आराम ते रहेगी ठट्टा कर लियो करेंगे बातें। तो कैसे रही कि हम कहेंगे कि भाई जब वो जाएगो तो हंसनी तो हमारी है हंस तू कहाँ ले जाए रहो। तो फैसला हो तो फैसला में कह दियो कि हंसनी तो भाई उल्लू की यही तेज ना तो सो पे जा राख लेंगे नहीं ठीक कि ठीक है। तो फिर जब हंस और हंसनी चलवे को समय हो तो तक उल्लू पहुँच गो। उल्लू ने कही कि भैया कहाँ जा रहे हो भाई कहूँ अंतर रुकेंगे अब हम कि भैया तो ऐसो हंसनी है कहाँ ले जा रहे हो जी हंसनी तो हमारी है। कह रहे यार काय को झूठ बोल लो है हंसनी तो हंसा की होते हैं उल्लू न की कहूँ हंसनी ना होती कि भाई हंसनी तो हमारी हो तो आगे ठाड़े हो जो तक पंच आएगे सिके पड़े तक वो सिके आए पहली पढ़ाया है तो जो तक पंच आएगी। पंचन ने कही जब दोनों बाद मिलो तो भाई का झगड़ो है कैसा झगड़ो जी है कि उल्लू ने कही कि हंसनी तो जी हमारी है जी हंस ले जाए रो। पंच बोले भाई हम कर दे हंस फैसला तो तू माननी पड़ेगी। तो हंस ने कही कि मान लेंगे जब तुम पंच हैं तो हम ते फैसला ना मानेंगे तुम कहोगे तो हम मानेंगे। तो पंच ने कही कि भाई हंसनी तो जाकी है उल्लू की हंस ते नहीं तू अपन जा। हंस ने कही कि जी जई के मित्र हैं पंच तकाएँ सारे जो 5 पंच बेकार होते हैं बेचारो हिरासा है कि नहीं यार हंसनी छोड़ के माते चल दो। हाँ तो फिर सा तो हंस छोड़ के नहीं हंसनी चल दो तो 4 खेत चले हो तो उल्लू भाग्यो पंच तो अपने घर को चले गए। उल्लू ने कहीं रुक जा भैया कि कहा बात तक लौट के फिर लौट के आयो पंच फिर बुलाए ले। तो हंस ने कही अब भैया का कसर रह गई हंस नहीं रहा के ले अब का करे अब जे के अब बता रात भाई किस्सा सुनाए दे का कह रहा कि यार वो तो रात को रात ही रहे वो पता ना कि ना सुना तो होते कि रात बा किस्सा सो के रात काटे भी काजे
हमने कही के बात एक किस्सा कह दे। तो मैंने कही के जे गाँव हतुका कौन उजड़ करो है कि जे गाँव हतुका उल्लू ने करो या उर्रुआ ने उजड़। तो फिर उल्लू ने कही के अब बता जे कौन उजड़ करो है, बता अब कौन करो है। तो हंसा ने करी, हंसा ने कही के जे गाँव में उजड़ करो जे ऐसे पंचन ने ते ही कसन ना आए थे, पंचन ने उजड़ करो के हंसनी दुब्बा गई, देख लेगा ना दुब्बा गई, चल जा तो अब मत कियो ऐसे कबो। तो वो हंसो का हंसनी दे दी और लेके हंसनी माते चल दो। सो चले जा रहे, सो चले जा रहे, सो पहुंचे कहाँ, गंगा के किनारे पे पहुंचे। तो का देख रहे, बीच बाड़ में एक सूअर तो का है गंगा के बीच बाड़ में बह चलो जा रहा और चिंगरी मात जा रो भमर में। तो बाने कही हंसनी ने के हंस के हाँ कि भाई बहुत गजब है जाएगो, जब मर जाएगो तो ऐसा करो जैसे शेर ने एहसान चुका रखा है बकरिया को, बकरिया ने एहसान करो को शेर पे, ऐसी हम तुम बूढ़े है जाएंगे तो जो सूगर हमारे एहसान चुका देगो, बढ़िया तपन में हमारा पाल लगा देगो, तो जा निकाल लियो तो बढ़िया रहेगी जी, बच जाएगो। तो हंसा ने कही कि तू जान दे जाए काय को काठ में पाम दे रही है। बहुत तो समझ आई, हंसनी न मानी तो उतर आई ऊपर ते, आपू उतर आई और पहुंचे बीच धारा में। जा सूगर जा रोका भय के दे चौंच, दे चौंच सूगर है पार पे ले आई और पार पे ला के नैया पीछे ते जोर ने जोर मारे, हंसा हंसनी ऊपर धर लो। तो हंस तो बैठे वो बाकी सूगर के आगे, हंसनी साइड ते बैठी। तब बहुत देर में जब सूगर है होश आयो, भूखो प्यासो कैदना को बहो आयरो गंगा में। सो एक झरपट मारी, झट हंसा जेगो, हंसा खा लो। हंसनी बहुत दूर ठाड़ी है गई, अब रोवे फिप्यावे बाण की, अब जाते कहूँ तो जोर जाऊं तो मुँह खा जाओ, जाते सो चलो नहीं आते। तो फिर माते हंसनी का है चल दई रो फिप्या के नहीं है, पहली मंजिल जाने माँ जाके करी, जहाँ शेर मिलो खाओ बकरिया माँ पहुंची उतर परी। राम राम करी शेर ते, तो शेर ने कही देख के नहीं आके हंसा कहाँ दे आई है, कि हंसा तो एहसान में चले हो। कि कैसे, कि उन तो बहुत नाई करी, एक सुगरा बह के जा रहे हो गंगा में, बहुत नाई करी जे कहा जान तो एहसान मैंने न मानी। बोले कारी ले बाढ़ में थी और बाहर ले आए तो हंसा बा के सामने बैठो कचुकेगो। सो जब वह होश आयो बहुत देर में, तो हंसा एक ही झरपट में जाए। सो भैया अब धर्म हतो ना है, जो सब झूठी बात है, जो तो तू ये सुझा को एहसान चुका रहो। कि हंसा ने कही कि कौन के संग में तैने एहसान करो, अरे कब शेर के संग में एहसान करती तो वो मान तू, या खिया खाने के संग में एहसान करता रही, वो भ्रष्टा खानो सूगर बुका जानते एहसान को चीज है। तो फिर हंसनी अपने स्थान को डगरे आए। तो ऐसो है हंस और हंसनी हो तो है जैसे आत्मा और सुरति, शब्दों सुरति दो जी हंसा और हंसनी। जब साधक शुरू में भजन करवे लगतो है तो मन के बहुत बड़े बेग भारी हैं, अभ्यास वैराग्य ते मन हतुका बस में हो। तो जब माते मन के मोती ने चुगले तो है, तो फिर जे आगे को बढ़न लग जातो है। जब हंसा हंसनी दोनों चले गए वहां ते मन न लग्यो, तो फिर जो जंगल में पहुंचे तो शेर को है, शेर कालो है, शेर कालो है और बकरिया बेकार है। जब बेकारन को भीतर थे अंत कर ले गो, तो फिर काल कहते हैं
कालते अतीत है जा भीतर ते बाहर ते कोई संकल्प होए, यानी सुगरो और उल्लू मोरू की रात्रि अच्छी लगती है। उल्लू को हो जहाँ बरगदों को पेड़ पे बैठे को रात को जीव जो संसार में कर रो दिन रात वही अचेत दिन में करतो वही रात को देखत मोहरू की रात्रि में जीवात्मा अचेत पर्यो है और अपने भूल गयो है। माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जीव बंद मोच पद सरप पर माया पीड़ित शिव। जा जीवन ने माया की और ईश्वर की और अपने स्वरूप की पहचान न करी तो बिना पूछ के पशु के समान है। वह तो का है और बंधनु परमात्मा की माया है, उसी को बंधनु है। और जब सतत समर्पण होते भक्ति में लग जाओगे तो परमात्मा कौन ते प्रेम करते हैं? जो परमात्मा की भक्ति करता है। या परमात्मा में कोई कमी तो ये तो तुम जासु भजन करते हैं, अपने में कमी है। सब अपने भूल गो, संसार में फंस गो जीवात्मा। वो शेर जाइए जानो जैसे वो फंस गो संसार में, भेड़न में फंस गो जो भेड़न नहीं जानो कि जे में परिवार हो। जीवात्मा तो का जाम फंसे भयो जो शेर तो का। और जो कालते अतीत कैसे हो, जब कोई संत सतगुरु मिल जाए, जैसे ज्ञान रूपी जलो गंगा है, गंगा ज्ञान रूपी जलो है, तो जो धार जाकी गंगा की बहुत कठिन है। ज्ञान रूपी जलो को ज्ञान पंथ कृपान की धारा परत खगे से हो नहीं पा रहा 12। तो ज्ञान पंथ को परमात्मा की जब प्राप्ति कर लें तो क्या है, तो जाको रास्ता बहुत कठिन हो, तलवार की धार पर चले हो। जो ये पद निर्वगन निर्वय या पद जो बिना विघ्न के निवाले जा तो का, तो वही केवल पद ले तो मोक्ष पद कहते हैं। केवल ते मोह माने मोह को अंत है वो 6, यानी 6 है वो मोह को अंत और स्वरूप की प्राप्ति है। तो जा केवल पद को प्राप्त कर तो करोड़ों कोई बिल्ला तो जो रास्ता तो बहुत कठिन है। अच्छा, तो जैसे बिन पैर चले मने हार कुआ पे जावे, बिन डोरी बिन घड़ा नीर भर लावे। तो जब जो सूरत ही ऐसी है जा ज्ञान रूपी जल कहते हैं शब्द में अटक जाते का है, तो फिर बिना पैर के मन हारे मन की दृष्टि है जो बाइट थे चलते जय अभ्यास वैराग्य थे गुरु के चरण में लगाए थे। और जब जो गुरु के चरण में लग जाए तो भीतर थे परमात्मा अनुभव देवे लग जा। अविरल भगत बिरत सतसंगा चरण सरोहू प्रीति अभंगा यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम भजे जे संता। परमात्मा अनुभवते जाने जाते हैं भक्ति द्वारा। जैसे अविरल भक्ति है और वैराग्य ऐसे है जा दे की सुनी वस्तु न को त्याग है। सत्संग सुने सतगुरु की शरण में जाए कि नहीं है निरंतर। और अटूट चरण में प्रेम है जाए गुरु के न में अटूट प्रेम। और वो ब्रह्म का जो परमात्मा अखंड है वो खंडन है तई अखंड। और अनुपा उपमा रहे तो कितनी उपमा कर ले परमात्मा की, इतनी थोड़ी है। वो अनुभवते जाने जाता है। तो एक ऐसा है वो पंडित जी रहे। पंडित जी ने की एक लड़की रहे वो ब्याह के योग्य है। गरीब रहे, कोई पैसा की व्यवस्था है न लड़की की शादी कायते करें। घर छोड़ के पंडित जी चले गए पैसा की खोज में। चले जा रहे तो जंगल में एक नाहरो दिखो बनो, गुफा के सामने नाहर की गुफारे बा में रहे तो गुफा के सामने नाहर बैठो। नाहर ने कही के बहुत दिनों में शिकार आइए, अब शिकार आज भरपेट के करेंगे भोजन। पंडित जी घबराए रहे कि जा रहे पैसा ही खोजने में कहूँ धंधो लग जाए, और यहाँ तो खुद शिकार रहेगी हमारी। कहाँ पर कूपत पास पहुँची नाहर की, जाए कि नहीं है बोले याद जी राम राम। नाहर ने कही अब जाने मित्र बना ले तो अब जा खाए के का करो। अब जाए बकस दो जैसे अब भूखे प्यासे तो तैयार और कहूँ देखेंगे
मित्र कह दई तो भैया कैसे आयो के ऐसे ऐसे बात है, लड़की को ब्याह हुए, धन कमाए भी जा रहा हूँ, कहूटिया धन की लालसा में। कि तो भाई ऐसो करे, धन हमारी कोठरी में घुज्जा बांधते बांध ले जा चाहिए जती को, और जरूरत पड़े तो फिर ले गई। तो शेर का उठाए के लामा तो कहो स्त्री पुरुषन ने गहने जेवर समय तो वो एक कोठे भी जमा करते रहे तो, और स्त्री पुरुषन ने को खा ले तो मैं भोजन कर ले तो बहुत एक कोठे भर रही मारते। तो पंडित जी बड़े खुश हुए, बामते बांध लाई कछु मालूम पाए। अब बांध के नैया घर आए, बड़े खुश हुए बालक, लड़की की शादी करे आई। कहूँ शादी करवे के बाद में फिर ब्याह आयो तो पंडित जी बोले ला और ले हमें कछु मिल जाए। तो फिर पहुंची शेर के पास में। तो कैसे आयो, कछु दाम पैसा की कमी और नौ तो दे आए हो। कि ठीक है 9 तो दे दो, तुम ब्याह में आए थे पतो बता दो सब। कह रहे ऐसा मुँह मत लो आवे, मत डरा पिगे देख के नहीं है गाँव के, वो कहा करे वो ले जाए के नहीं कि ना बहुत ना ही करी। शेर ने 9 तो देगो आना पड़ेगा, तुम मेरा ब्याह कैसो, तुम्हारो ही पैसा सब सोना। कि ठीक है तो लाला मैं एक आज व्यवस्था कोई अलग कमरा खाली कराए दियो, और मैं शाम को आऊँगा 10-11 बजे बाद, सब कोई देख न पाए ब्याह के दिन। कि ठीक है, एक कमरा अलग स्वाप कराए दो पंडित जी ने, कि जा में हमारे यारो रहेगो। पर बताई का वो नहीं कि हमारे यारो नाहर हो रहे। तो फिर ब्याह को टाइम आयो, बड़ी धूमधाम से बारात आई, और नाहरू अपने घर पे चल दे जाए के नहीं है। रात के 10-11 बजे कवरा को हिसाब किताब देख के भाई कवरा में पहुंच गए, आराम से पे बैठ गए। बारात खूब भोजन कराए, दरवाजो जन्मास सब दयो सब काम करा के नहीं है। बारात आराम से जन्मासी में पधार दे 12 भाई। पर यार को कोई ध्यान न रहो, भोजन पानी सब भूल गए। बारात आराम से पे रुक गई। यार जी इंतजार देख देख के नहीं है, जैसे भामर परिवे लग गई तो सोवे का जो जनानी ठिया देख रही, सो कवरा देख के खाली सो सुबह में घुस गई 10-20। और जब वो शेर देखो तो देख के डरवाजी के जा में तो कोई गीदड़ा पड़ो है, गीदड़ा कह दे, और डर पे के धरवाज और मोहल्ला है वो। बकवरा में कोई न गयो, 4 बज गए, कोई भोजन पानी की व्यवस्था न करी शेर की। बेचारो 4 बजे से 200 का दीकू न भारू उठ के नहीं माते चल दो अपनी कुटिया पे आएगो। और जब कुटिया पे आएगो सवेरे भाई बाकी बारात विदा है गई, और लड़की विदा कर दी। तो वह जब ध्यान आयो को भाई यार जी की राजी खुशी ना लई, कवरा में यार देखे वे काज गए हो तो यार न मिले। बहुत भारी दुख है वो पंडित जी ने क्या कहो, नातेदार रिश्तेदार सब विदा करके नहीं है। पंडित जी जब फिर एक दिन यार की राजी खुशी लेवे काज गए, जाके नैया यार के पास पहुंचे रामा कृष्ण भाई। तो फिर बाने कही नाहर ने कि कोड़ाई दरिया बा में धाल लगी लगाई निकाल लगी हो भीतर से, कोड़ाई लेकर आए लई 2 कंदन पे ठाड़ो है जमीन पे, कोड़ाई हाथ में ले ले, कंदन पे ठाड़ो है वो कोड़ाई के जा में इतनी जोर ते मार में सर में, कोड़ैया इतनी जोर ते मार सर में भारी दर्द कि मुझे महाराज ऐसी का गलती है कि ना बहुत नाई करी, ना मारती तो मैं तो खा जाऊंगा छोड़ रो ना। शेर ने कही कि तो कोड़ई दे में सर में ना मार रहा तो मैं तो खा जाऊंगा। तो फिर बान कही जाते कालू ही आए रो अपनो, तो जाइए काले कर दे सो कोड़ई दोनों हाथन ते मसक के शेर की चांद में मारी, और मार की पूरी घड़ गई। कि शेर ने कही खा ले और जा घर को चुपचाप, चाहिए तो कुछ मार पाई ले जा घर को जा। पंडित जी माल फाले भूल गए सब, माते चल दे
घर आए बड़े सोच में रहे। घर रहने लग गए, महीना खान है वो सेन ने वो हथिकाए चांद का चाट चाट के नैया सवर और घाव सरे को हथिकाई जैसी कर ली महीना डेढ़ में। और बात कह दी कि तू 2.5 महीना बाद मेरे पास आ जाइए। तो 2.5 महीना बाद पंडित जी फिर गए। और जब फिर गए तो रामा कृष्णा भाई बड़े सत्कार ते नाहन ने बैठा रहे हो पंडित बन की देखियो मेरी चांद में घाव तो ना कहूँ। और जब वो चांद देखी तो बाहर आ गई बढ़िया घाव सुरक्षित है वो। तो वाने कही सुने हमारी तैयारी खत्म हो। कैसे कैसे होए गीदड़ा कही काई बा बोली को घाव ना सिरो ते गाँव में भोजन जय में गयो तो ना ही करी मैंने तो ते मत चल मत नौते। और मोते गीदड़ा कही काई बा गोली को घाव ना सिरो देख ले जो कुड़ाई को घाव सिरो वो तू अपने घर है मैं अपने घर हूँ जाते मेरे पास मत है। तो सोए पंडित ब्राह्मण श्रेणी को साधक हो। सहज कर्म कौन ते संदोष पीन त्वजेद सर्वरंबा दोषेण धूम्र नागरिवा बनता। साधक साधना करते करते जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कर्म करते रहना चाहिए जब तक उस स्वरूप की प्राप्ति नहीं करता है जीवात्मा। अगर कर्म को छोड़ देगा तो स्वरूप से वंचित रह जाएगा, स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर जाएगा। जिस प्रकार अग्नि से धुआं के सदृश उठते ठीक उसी प्रकार अंतःकरण से अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का उत्पादन हो जाए यानी उत्पत्ति हो जाती है मोहमयी प्रवृत्ति। ये 3 गुण हैं बारी बारी ते अपनो अपनो क्रम डालते रहते हैं। और कर्म ब्राह्मण श्रेणी का ही सही है क्योंकि कर्म करना पड़ रहा है, स्थिति मिली नहीं है। कर्म कब तक करना पड़ेगा? ब्राह्मण श्रेणी का कर्म ब्रह्म में धारावाही होकर के ढल जाए यानी तब तक उस कर्म की करने की आवश्यकता है। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कैमल